Hello dear students, today we will study the synthetic indicator. Synthetic indicator. Synthetic indicator. अब इंडिकेटर आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द इंडिकेटर्स एंड नेचुरल इंडिकेटर्स, कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है उसके बारे में लास्ट लेक्चर जो आप YouTube पे है उसमें देख सकते हो। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक मींस मैन मेड इंडिकेटर्स। मैन मेड इंडिकेटर्स मींस ये सिंथेटिकली प्रिपेयर किए जाते हैं ये इंडिकेटर्स। और इन इंडिकेटर्स में जो बड़े पॉपुलर इंडिकेटर हैं वो हमारे पास दो इंडिकेटर हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। फर्स्ट वन इज फिनोल्फेथलीन। तो फिनोल्फेथलीन हो गया। सेकंड वन इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज आपके पास दो इंडिकेटर हैं, एक है फिनोल्फेथलीन और सेकंड वन इज मिथाइल ऑरेंज। कौन से इंडिकेटर? दे आर द सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब ये भी क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि आपके पास जो केमिकल है इज इट एसिडिक और बेसिक। अब ये कैसे केमिकल कर देते हैं, इनका नाम हमने रखा है इंडिकेटर्स। मींस इंडिकेट करेंगे बाय कलर। बाय कलर कि अगर एसिड में डालेंगे तो कुछ डिफरेंट कलर होगा और अगर बेस में यूज कर रहे हैं तो कुछ डिफरेंट कलर। फिनोल्फेथलीन का एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल भी बताऊंगा मैं आपको। पहले देखिए, अगर हम एसिड में डालते हैं, एसिड के अंदर इसका कलर क्या होता है, कलरलेस। मींस कोई कलर शो नहीं करेगा, एज इट इज, कोई चेंज नहीं है आपको। जैसे आपने कोई टेस्ट ट्यूब में एसिड लिया और उसमें कुछ ड्रॉप्स फिनोल्फेथलीन की डाल दी तो उसके अंदर नो चेंज, इट मींस प्रेजेंस, इट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एसिड। सपोज दैट हमने नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब ली और उसके अंदर क्या डाल दिया, बेस डाल दिया बेस। अब बेस के ऊपर क्या करेगा, जैसे ही आपने फिनोल्फेथलीन यूज किया है वो इसको किस कलर में चेंज कर देगा, पिंक कलर। किस कलर में चेंज कर देगा, पिंक। इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ बेस। अब इसका एग्जांपल क्या देख सकते हो आप। आपने सुना होगा कि कुछ लोग जैसे रिश्वत वगैरह लेते हैं तो वो बोल देते हैं रंगे हाथ पकड़ेंगे। तो वो रंगे हाथ कैसे पकड़े जाते हैं, एक फिनोल्फेथलीन क्या होता है, पाउडर होता है। क्या होता है, पाउडर। जब हम किसी को करेंसी देते हैं, वो नोट देते हैं, ये करेंसी देते हो आप, तो उस करेंसी के ऊपर क्या लगा देते हैं, पाउडर लगा देते हैं। और वो पाउडर जैसे ही उसके हाथों को टच करता है तो वो क्या करते हैं, एक जार ले लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा बेस डाल देते हैं और उसके अंदर क्या डाल देंगे, हाथ। जैसे ही हैंड उसके अंदर वो डिप करेगा, कलर कैसे हो जाता है, पिंक। इट मींस कि उसने उस नोटों को टच किया और उसने कुछ ऐसे ही डिमांड की थी। तो ये यूज किया जाता है हमारा जो फिनोल्फेथलीन का पाउडर है, कहां पे, आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसने उस नोटों को या करेंसी को टच किया है या नहीं किया। इस टाइप से तो हम क्या बता सकते हैं, फिनोल्फेथलीन। तो फिनोल्फेथलीन का यूज आप अगर आप +1 में या +2 में देखोगे तो टाइट्रेशन में भी यूज किया जाता है इसका इंडिकेटर का। नेक्स्ट है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फेथलीन कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारा है वो कौन सा है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज होता है। अब एसिड, हमारे पास वही दो सॉल्यूशन है, एसिड है और एक बेस। अब इसका भी यूज क्या किया जाता है, वास्ट यूज किया जाता है। आपको जिस भी लैब में आप देख सकते हो कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फेथलीन है जो बड़ी कॉमन से इंडिकेटर हैं और हर एक लैब में हमें क्या इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। आप इसके अंदर, एसिड के अंदर अगर इसका कलर देखोगे तो एसिड के अंदर जो आपका मिथाइल ऑरेंज है इसका कलर होता है रेड। एंड नेक्स्ट वन इज बेस। रेड कलर है, मतलब इसका कलर ऑरेंज होता है, थोड़ा सा क्या आ जाएगा, रेडिश आ जाता है। अगर आप बेस में इसको
थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हो तो उसका कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। तो मिथाइल ऑरेंज एसिड के अंदर कौन सा कलर देता है, रेड, और बेस के अंदर कौन सा कलर देता है, येलो। तो ये थे हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इनका भी क्या है, यूज किया जाता है किसके अंदर, टाइट्रेशन वगैरह के अंदर। तो नेक्स्ट जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वो कौन से इंडिकेटर्स हैं, ऑल्फैक्टरी। नेक्स्ट वन इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या हैं, देखो ऑल्फैक्टरी जो इंडिकेटर है वो आपका किससे रिलेटेड है, सेंस से। और कौन सी सेंस है हमारी बॉडी की, वो स्मेल। किससे रिलेट करता है, स्मेल से। मींस ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है जो वो टोटली बेस्ड है किस पे, स्मेल। कि आप किसी को, कोई भी आपके पास केमिकल, अगर उसके अंदर एसिड, अगर उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई इंडिकेटर डालते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, तो उसकी स्मेल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, चेंज। तो चेंज स्मेल के विद रिस्पेक्ट जिसको हम क्या कर देते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। दो वो इंडिकेटर कौन से हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। आप ये भी बोल सकते हो कि डिफरेंट ऑर्डर इन डिफरेंट मीडियम की डिफरेंट ऑर्डर होती है किसमें, डिफरेंट मीडियम। कोई भी सोल्यूशन है, अगर आपका उसकी क्या होगी, ऑर्डर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। किसके विद रिस्पेक्ट, हम अगर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसे इंडिकेटर को हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऐसे में जैसे आप ऑनियन यूज कर लेते हो, जैसे वनीला यूज कर लेते हो, ये क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑनियन एसिड के अंदर कुछ और स्मेल होगी और बेस के अंदर कुछ और स्मेल, इनकी क्या हो जाती है, स्मेल चेंज हो जाती है। तो इस टाइप से हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, ऑल्फैक्टरी में इतना ही था। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है आपके पास, उसका भी हमने बहुत यूज है इस चैप्टर के अंदर, यूज करना है, वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर है जो, ये मेनली ये इंडिकेटर क्या करता है, मेनली स्ट्रेंथ बताता है। स्ट्रेंथ मींस इस इंडिकेटर का जो यूज किया जाता है मेनली, कोई भी केमिकल है वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, तो हम इसका यूज करते हैं स्ट्रेंथ के लिए। और इसका मेनली जो यूज किया जाता है वो किया जाता है पीएच स्ट्रिप या पीएच पेपर, आप इसको पीएच पेपर भी बोल सकते हो। उसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, एक स्केल होता है अपना पीएच का, और उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स होते हैं। उसके विद रिस्पेक्ट हम बताते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है या वीक बेस है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, स्ट्रेंथ बताता है एसिड की, कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक। और इसका मोस्टली जो यूज किया जाता है वो पीएच में यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है, पीएच। तो हम पीएच को भी अलग लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी जस्ट इतना ही बढ़िए कि आप इसका यूज जो किया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर का, वो पीएच पेपर के ऊपर यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इंडिकेटर्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि इंडिकेटर हमने इसलिए स्टडी किए थे इससे पहले क्योंकि हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में किसका यूज कर रहे हैं, इंडिकेटर्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्या यूजेस हैं, क्या कलर है, किस टाइप से ये यूज किए जाते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिड में सबसे पहले वही कौन से लिटमस को ये क्या करता है, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। फर्स्ट वन इज लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर में ब्लू टू रेड, it turns blue litmus into
रेड, कि ब्लू को किस में चेंज करता है, ये रेड के अंदर कन्वर्ट करता है। ऐसे ही आप मिथाइल ऑरेंज या आपके जो फिनोल्फेथलीन है वो बता सकते हो। ये तो थी बेसिक सी बात है इसके बारे में। जो मेन पार्ट है इसकी केमिकल रिएक्शंस है, और केमिकल रिएक्शंस के अंदर सबसे पहले जो रिएक्शन आती है कि मेटल, व्हाट विल हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, मींस मेटल रिएक्ट विद एसिड, कि कोई भी मेटल है रिएक्ट कर रही है किसके साथ, एसिड के साथ, दे गिव राइज टू मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। किसके अंदर क्या होगा, कोई भी मेटल है, सपोज दैट मैंने क्या ले लिया, जिंक ले, जिंक के अंदर क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, HCl इज एसिड, जिंक इज अ मेटल। आफ्टर दैट दे गिव राइज टू जिंक क्लोराइड। अब ये क्या है, मेटल है, मेटल का क्या है, सॉल्ट, प्लस कौन सी गैस इवॉल्व हुई है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस इवॉल्व हुई है, हाइड्रोजन गैस। इस टाइप से आप ऐसे भी कर सकते हो, सपोज दैट मैग्नीशियम प्लस HCl गिव राइज टू MgCl2 प्लस H2 गैस। अब कोई भी मेटल, जब मेटल है, मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगी, एसिड के साथ, और एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या दे रही है, ये मेटल सॉल्ट दे रही है, प्लस उसके अंदर हाइड्रोजन गैस। सपोज दैट सोडियम मेटल, सपोज क्या रिएक्शन होती है, सोडियम मेटल को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, ऑर्गेनिक एसिड के साथ, मतलब एसिटिक एसिड के साथ, क्या बनेगा, अब यहाँ भी क्या बनेगा, एक सॉल्ट, तो सॉल्ट क्या बनेगा, CH3 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम मेटल, सभी मेटल किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, ये एक्वस, 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 ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो कि कोई भी मेटल, एनी मेटल व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड दे गिव राइज टू मेटल सॉल्ट, these are the metal salt and the evolution of hydrogen gas। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपने माइंड में रखनी है। कोई भी मेटल हो, चाहे वो जिंक है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, जब भी वो रिएक्ट करेगी एसिड के साथ, किसके साथ, एसिड के साथ, वो हमेशा क्या देगी, उसका मेटल का सॉल्ट प्रोड्यूस करेगी एंड हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट देखिए, ये तो था मेटल एसिड के साथ क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी कि मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड किसके साथ, फिर अगेन एसिड के साथ। मेटल ऑक्साइड व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड दे गिव राइज टू वही मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट प्लस पहले हाइड्रोजन थी, अब क्या हो जाएगा, वाटर, क्या होगा, वाटर। आप ऐसे बता सकते हो, देखो जो मेटल है, मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड जितनी भी, वो मोस्टली उनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, क्या होता है, बेसिक। और ये क्या है, एसिड, एसिड और बेस, सॉल्ट मिल गया प्लस वाटर, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितनी मेटल की ऑक्साइड्स हैं वो मोस्टली बेसिक इन नेचर है, और जितनी भी नॉन मेटल की ऑक्साइड है वो मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। अब इस मेटल ऑक्साइड के कुछ एग्जांपल देखिए, जो आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, वैसे भी पूछ सकता है, तो आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। सपोज दैट बड़ी कॉमन सी ऑक्साइड है ये हमारी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आप सोचे हो कि सर HCl क्यों लिख रहे हैं बार बार, क्योंकि HCl इजीली अवेलेबल होता है। HCl एंड H2SO4 ऐसे एसिड है जो हर एक लैब में आपको क्या हो जाते हैं, इजीली अवेलेबल होता है। और ये क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइन भी बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, क्विक लाइन। HCl
आपका क्या है, एसिड है। जब आपने क्विक क्लाइम को इंट्रोड्यूस करोगे HCl के अंदर, ये क्या बनाएगी, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। ऐसे ही नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं जो आप बना सकते हो इजीली। सपोज दैट मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मैंने क्या ले लिया, सोडियम ऑक्साइड ले लिया, और HCl के साथ, HCl छोड़ो, आप H2SO4 के साथ रिएक्शन करो, क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस H2O। आप ऐसे भी इसको क्या कर सकते हो, बता सकते हो। कोई भी मेटल है, मेटल का ऑक्साइड है, जब वो रिएक्ट करेगा एसिड या बेस के साथ, तो वो क्या देगा, मेटल ऑक्साइड, मेटल सॉल्ट एंड वाटर। ये आपने याद रखना है और इसको इंप्लीमेंट करना है किसमें, अपनी इक्वेशंस। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है किसकी, एसिड की। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, कि मेटल कार्बोनेट्स, हमारे पास मेटल होगी, मेटल की ऑक्साइड होगी, थर्ड वन इज मेटल कार्बोनेट्स। तो मेटल कार्बोनेट्स को देख लेते हैं। मेटल कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स। अब मेटल कार्बोनेट्स किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड के साथ, और एसिड के साथ रिएक्ट करके वही कॉमन मेटल सॉल्ट प्लस वाटर एंड प्लस CO2। आपने इसको भी, स्केलेटन इक्वेशन को याद रखना है कि मेटल कार्बोनेट्स जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, एज वेल एज एसिड के साथ, नो बेसिस के साथ नहीं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। ये क्या देते हैं, मेटल सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब मेटल कार्बोनेट क्या है, कोई मेटल कार्बोनेट ले लीजिए, CaCO3, किसके साथ, HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ क्या प्रोड्यूस करेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। तो बड़ा इजी सा इक्वेशन है इसकी, आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। लाइक सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए, सोडियम कार्बोनेट अगेन रिएक्ट विद H2SO4, they give rise to Na2SO4 plus H2O and plus CO2। तो ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट react with acid, they give rise to metal salt, water and carbon dioxide gas। ये थी इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये भी आपने अपने माइंड में सेट कर देनी कि अगर एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, they give rise to metal salt, water and carbon dioxide। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आई थिंक आप सभी अवेयर हो उससे या फैमिलियर हो उस रिएक्शन से। वो रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन। कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन। कि व्हेन acid react with base, acid react with the base, they give rise to salt plus water। तो ये लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी में आती है एसिड की। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी एसिड की जो अभी हमने की। सबसे पहले क्या था कि मेटल को हमने किससे रिएक्ट करवाया, एसिड से। मेटल को किससे करवाया, एसिड से, और उसने क्या प्रोड्यूस किया, मेटल प्लस एसिड। इसने क्या, मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस ही हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड क्या थी, मेटल ऑक्साइड। सेकंड में क्या आ गई, मेटल ऑक्साइड, अगेन एसिड, they give rise to metal salt प्लस अब यहां पे वाटर आ गया भाई, क्या आ गया, वाटर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, मेटल, अब मेटल ऑक्साइड हो गई तो क्या, मेटल कार्बोनेट्स। अब इसके साथ क्या करवाया, एसिड को रिएक्ट करवाया, गिव राइज टू मेटल सॉल्ट प्लस H2O। अब यहां पे क्या ऐड हो गया, CO2। एंड लास्ट जो आपने की वो क्या थी, एसिड प्लस बेस,
एसिड्स प्लस बेसिस गिव राइज टू सॉल्ट्स प्लस वाटर। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एसिड्स की, इन्हीं से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टाइप से आपने इनको क्या करना है, लर्न करना है। नेक्स्ट ये थे एसिड्स की प्रॉपर्टी। अब कुछ यूजेस देखिए एसिड्स की, जो बड़े कॉमन यूज हैं, आपको पता होने चाहिए कि इन एसिड्स का कहां कहां यूज होता है, वो देख लीजिए। अब एसिड्स, अब यूजेस ऑफ एसिड्स में सबसे पहले आप देखिए H2SO4। H2SO4 इसके यूज कहां किया जाता है, डिटर्जेंट्स में किया जाता है, डिटर्जेंट्स में यूज किया जाता है। सेकेंडली इसका यूज कहां किया जाता है, फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है, डाइज वगैरह में यूज किया जाता है। और इसका बड़ा कॉमन सा यूज आप दे सकते हो, जो घर में बैटरी होती है, इन्वर्टर की बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं उसको, लेड स्टोरेज, उसके अंदर क्या होता है, H2SO4 होता है। जो लिक्विड अंदर होता है वो कौन सा होता है, H2SO4। तो ये बड़ा कॉमन सा आपको पता होना चाहिए कि H2SO4 का यूज क्या है। नेक्स्ट है आपका HCl। HCl का क्या है, HCl भी हमने बहुत ज्यादा यूज किया है। HCl का कोई भी मेटल है उसको क्लीन करने के लिए उसके सरफेस को यूज एज क्लीनिंग एजेंट on the surface of metals। मेटल के सरफेस को साफ करने के लिए इसको एक लिक्विड के एज ए लिक्विड यूज किया जाता है, किसको, HCl को। नेक्स्ट थर्ड वन इज कार्बोनिक एसिड। सॉफ्ट ड्रिंक में, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उनके अंदर यूज किया जाता है। फोर्थ वन इज बोरिक एसिड, H3BO3 को बोरिक एसिड बोलते हैं भाई। इसका यूज किया जाता है आई ड्रॉप्स वगैरह के लिए, आई ड्रॉप्स। आपने देखा है कभी, जैसे आपके एनिमल्स वगैरह हैं जो वो बैठे रहते हैं और उनकी आंखों में से ना पानी आने लग जाता है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो किसका, बोरिक एसिड का। किसका, बोरिक एसिड का। जैसे आप एक ऑर्गेनिक एसिड भी है लाइक CH3COH, इसको आप यूज कहाँ करते हो, एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, एज ए प्रिजर्वेटिव। आपने देखा हो, या विनेगर, आप इसको सिरका जो बोलते हो, वही है आपका ये। इसको सिरके के मतलब एज ए सिरका यूज किया जाता है, किसमें, अचार वगैरह में डालते हैं प्रिजर्व करने।